सर कल जो आप क्वेश्चंस डालने वाले हैं वर्कबुक के होंगे, अलग होंगे? ना थोड़े जो टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जो आज पढ़ा चुका हूँ मैं। ओके, ठीक है। आज या कल में पढ़ाया है उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। वर्कबुक को तो आप सोल्व करते रहिए। ओके। अभी अभी वर्कबुक सोल्व करने का टाइम नहीं आया, जैसे बता दूंगा ना मैं, हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद सोल्व कर। सर लास्ट टाइम मैंने रैंक वाले चैप्टर से ज्वाइन किया था, तो इसलिए अभी मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ। कोई बात नहीं, सर सॉन्ग सीरीज का जो बुक बोले थे आप लेने के लिए, वो 3000 सॉल्यूशन वाला है सो या जनरल है सो ले? 3000 सॉल्यूशन वाला मत लेना, क्योंकि सॉल्यूशन वाले से फिर वो जो प्रॉब्लम है वो समझ नहीं आती। ओके सर। हाँ, बेसिक थ्योरी वाला लेना। उसमें क्या है, पहले बेसिक थ्योरी है, क्वेश्चंस एग्जांपल है, फिर प्रॉब्लम दे रखी है उसके बाद, मतलब उसी टाइप की। इसका प्राइस भी। हाँ हेलो सर, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए कौन सी बुक ठीक होगी? एब्स्ट्रैक्ट के लिए गैलियन की सबसे अच्छी है। सर वो तो काफी हार्ड लग रही है लैंग्वेज में। हाँ वो हार्ड है, वो ऐसे समझ में नहीं आती। सर मेरे लिए बताइए कौन सी ठीक होगी पहले। तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, की करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सीधा ही दिए हुए हैं ना। आपको बुक नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। ओके सर। हाँ जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ हेलो, वेरी गुड इवनिंग विशाली। कौन सी बुक बता रहे हो आप? मैं तो कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये पता नहीं क्या चढ़ गया, ये पूछ रही है। आरती पढ़ेगी अभी बुक है? आरती और क्या, आरती बुक पढ़ेगी, मैंने क्या आरती मेरे पास भी रखी है गैलियन वाली, तो मैं खोली भी नहीं। गैलियन वाली की पीडीएफ मेरे पास है, मैंने देखी भी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया उसमें। बहुत टफ है वो। ये शादी के बाद है ना, बिल्कुल टोटली चेंज होके आई है। क्यों सर, ऐसे क्यों? मैं नहीं कह रहा, ये सभी कह रहे हैं। नहीं सर, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना, क्या करना है, कैसे करना है। अभी 6 महीने रह गए हैं आईआईटी जेईई के एग्जाम में। अगर इस बार में क्लियर नहीं हुआ तो घर वाले बाहर भगा देंगे घर से। अब कौन भगाएगा आपको, अब तो आप मालकिन हो घर की। अब तो सर कहीं के भी नहीं है, बीच के हैं। ना 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 ना। अब तो आपने इतने बड़े बंदे को काबू कर लिया है। सर क्लास के बाद कॉल करूं, मुझे थोड़ा आइडिया लेना है इस बारे में आपको। कोई बात नहीं, अगर आप फ्री हो तो कर देना। अरे आरती, आपके लिए हमेशा फ्री है। अरे सर, कितनी अच्छी बात बोली आपने। सर जैसे कि मेरे पास इस सोम्स की बुक है, तो मैंने ये रीड की थी, तो एक जगह पे इसमें लिखा हुआ है कि द सम डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सर सम मतलब जैसे सर प्रॉपर्टी दी हुई है मैट्रिसेस की कि जैसे ये एसोसिएटिव और स्केलर वाली, कम्यूटेटिव वाली, तो इनमें ही दी हुई है सर एक जगह पे कि जो सम है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। डिपेंड करता है भाई, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो सम डिफाइंड ही नहीं होगा। सर ये एलिमेंट हो सकता है। तो मैंने इसमें आज पढ़ा, तो इसीलिए मैंने इसको मार्क किया हुआ था कि ये कैसे लिख रखा है इन्होंने ना। जो सम तो हमेशा डिपेंड करता है, एलिमेंट के ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। हाँ अगर एलिमेंट के ऑर्डर पे नहीं, एलिमेंट का तो ऑर्डर होता ही नहीं, कुछ भी ऑर्डर होता ही नहीं सर एलिमेंट का। इन्होंने एलिमेंट का सेम आ गया, पोजीशन अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें स्पेशल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस लिख रखा है, उसने गलत लिखा हुआ है। ओके सर। सर मेरे पास बुक्स आ रही हैं, लेकिन मैंने पढ़ी अभी तक कोई भी नहीं है। चलो अच्छी बात है, बधाई हो। सर बुक रिकमेंड के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, बुक के बारे में, क्योंकि आज मैं फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया हूँ। मैं कन्हैयालाल पांडे, प्रयागराज से। हाँ जी कन्हैयालाल जी, यार प्रयागराज वालों की सबकी इतनी मीठी आवाज कैसे है? क्या खाते हैं? उधर से केसी की, अजीत साहू की, आप आए, सबकी आवाज सेम टू सेम। मैं तो कंफ्यूज रहता हूँ कौन बोल रहा है। सर प्रयागराज वही है ना, यहाँ पे नदियों का मिलन होता है। सर आप जो है प्रयागराज में पूरी तरह से छा गए हैं सर, और हम लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं आपसे। हाँ बिल्कुल, जो है हमारे मित्र जो है केसी गुप्ता जी के जो है वो तो हमें बहुत पहले से सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो हमें थोड़ा स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसीलिए बैठने में दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए कुछ दिन डिले किए हुए थे। ओके। हाँ सर, तो आज भी वही हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आपकी क्लास
ज्वाइन करने का। कोई बात नहीं, वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो सर लेकिन ये है कि हम आप जिस तरह से बेसिक पढ़ा रहे हैं वैसे 2 मिनट सर हम बोलना चाहेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब कि बहुत ही जैसे लग रहा है ना कि वास्तव में जो है जो होना चाहिए, जैसे हम लोग हायर पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ पे फिर ये समझ में नहीं आता कि ये टर्म सही है गलत है, कंफ्यूजन होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब पहली क्लास से ही में लग रहा है कि वास्तव में जो है बहुत ही सही बेसिक तरीके से लेकर आप चल रहे हैं हम लोगों को। और दूसरी चीज सर ये है कि बुक के लिए अगर कुछ होगा तो आप गाइड करिएगा, जैसा होगा हाँ बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कि जिस बुक हाँ, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि आपको हर सब्जेक्ट की एक एक बुक जरूर रखनी चाहिए जब भी आप नेट की तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल सर। हाँ, अब मान लो जैसे लीनियर अलजेब्रा की तैयारी कर रहे हो। हाँ सर। तो लीनियर अलजेब्रा के लिए जो सबसे बढ़िया नाम है बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो है सोम सीरीज। हाँ सर वो है, सोम सीरीज है मेरे पास। फिर ठीक है, फिर ठीक है, कोई दिक्कत लीनियर नहीं की है। लीनियर सिर्फ एक बुक रखना रियल की। आप रियल एनालिसिस की अगर बुक रखना चाहते हो, हाँ सर, शांति नारायण की बुक है, सारा कुछ है उसमें जो न्यू एडिशन है। अच्छा सर, शांति नारायण। शांति नारायण की कैसी है सर? ठीक है, जिसको बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करनी है उसको एनपी वाली। इसको मान लो बिल्कुल बिगिनिंग से बिल्कुल बेस, ये सोल्ड बुक है, एनपी वाली है। अच्छा तो सर प्रयागराज में तो मिल ही जाएंगी शांति नारायण? हाँ सारी मिल जाएंगी। अच्छा। और एक एससी मलिक सविता अरोड़ा की। हाँ तो सर वो भी तो रियल एनालिसिस की है। हाँ तो वो तो सर हमारे पास है ये एससी मलिक एंड। फिर अगर ये बुक्स है ना सफिशिएंट है। अगर किसी को बहुत ज्यादा एडवांस में रियल पढ़ना हो, मतलब वो पूरा रियल का कोर्स करने के बाद फिर एसके मापा। अच्छा एसके मामी सर बाद में। हाँ तो ये इंडियन ऑथर की बुक्स है ना, ये फॉरेनर से ही बेस्ट है। अगर आप बार्टले पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल। अगर रूडीन पढ़ोगे वो भी समझ में नहीं आएगी। तो सारा पेपर इन्हीं बुक से बनता है। बिल्कुल। हाँ जी, तो बाकी बता देंगे जैसे जैसे पढ़ने के बाद सब समझ में आता है सर अब। हाँ जी हाँ जी सर मेन तो है सर आपसे कॉन्सेप्ट समझ करके तभी हम सब बुक को पढ़ेंगे, जैसा आप पढ़ाते चलेंगे वैसे हम बुक को हम लोग पढ़ते चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो स्टूडेंट को एक बात बोलता हूँ जो मेरे पास पहले से भी जुड़े हैं, शुरू से जुड़ते हैं और कितना एक नेट क्लियर किया कईयों ने। मैं कहता हूँ भाई टाइम को बाउंड मत करो कि हमें है ना 6 महीने में सिलेबस सीखना है, 8 महीने में सीखना, 9 महीने में। आप मैथ को सीख के जाइए। बिल्कुल सर। कि मान लो आपको कल पढ़ाना है किसी कॉलेज में, स्कूल में, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना है, कुछ भी करना है, तो फिर आप वहां मार नहीं खाओगे। सही सही बिल्कुल। हाँ तो केवल स्टडी का मतलब ये नहीं कि नेट क्लियर करना है, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर भी देखना है, कल अपने पैरों पे खड़ा होना है। बिल्कुल सर। तो वो चीज करने के लिए आपको एक बार डीप स्टडी करनी ही पड़ेगी। सर मेरे पास 2 प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं मतलब कहाँ आपसे अभी पूछूं या फिर जो डिस्कशन ग्रुप है वहां पे डालूं? देखो बेस्ट तो रहेगा डिस्कशन ग्रुप में। क्यों रहेगा, मैं कारण बताता हूँ इसके पीछे। क्योंकि सर मैंने अभी डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन किया तो उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बताया हुआ है। कोई बात नहीं, वो लीनियर भी लेंगे उसमें। अच्छा देखिए जो वेडनेसडे को जो प्रॉब्लम होंगी ना डिस्कशन, वो होंगी लीनियर अलजेब्रा की। वो संडे को जो भी कॉम्प्लेक्स है रियल की, वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो स्टूडेंट अपने से कोचिंग ले चुके हैं, ले रहे हैं, या हम भी पढ़े हैं, कोई भी है, क्योंकि हम लोगों को ना प्रॉब्लम फेस करने की हैबिट कम होती है। मान लो हमने प्रॉब्लम देखी, हम तो उसका तुरंत सॉल्यूशन चाहते हैं, भी हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाए कहीं से। फिर हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैंने क्या रखा है कि डिस्कशन ग्रुप रखा है, उसमें गैप रखा है, ताकि आप 4-5 दिन और सोचो प्रॉब्लम के ऊपर, भाई मेरी गलती कहाँ पर है, क्या चीज है क्या नहीं है। ठीक है, एक जो नए स्टूडेंट है उनको पढ़ने का मैं पैटर्न बताता हूँ, कैसे पढ़ना है पैटर्न, क्योंकि ओल्ड को तो सबको पता है। जो अपनी वर्क बुक है, वर्क बुक में क्या दे रखा है, पहले दे रखी है एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज दे रखी है। ये सब्जेक्टिव एक्सरसाइज दे रखी है, जैसे 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है। ऐसे ही सेकंड चैप्टर की, ऐसे ही थर्ड की, ऐसे ही फोर्थ की, ऐसे ही फिफ्थ की।
जितना भी लीनियर अलजेब्रा कोर्स है या रियल का कोर्स है, ओडीपीडी का जो भी कोर्स है आपका, तो आपको पहले एक्सरसाइज सोल्व करनी है, पहले एक्सरसाइज सोल्व करनी है बिल्कुल, ये सारी की सारी। इनमें जो क्वेश्चन सोल्व ना हो उसको आप सर्कल कर लो या हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो, ठीक है। ये होने के बाद जब आपका ये सारी एक्सरसाइज का काम कंप्लीट हो जाए, वर्कबुक के आगे थ्योरी भी दे रखी है, मैं ही पढ़ाऊंगा, वो थ्योरी सिर्फ निगाह मारनी है, आपने लिखना नहीं है उसमें से कुछ भी, मैं लिखवा मैं रहा हूं आपको। फिर आपने ना SCQ उठाने हैं, पहले ट्रू फॉल्स, पहले ट्रू फॉल्स उठाने हैं आपने, ट्रू फॉल्स। अब जो ट्रू फॉल्स करने का स्टूडेंट का तरीका बहुत गलत है। वो गलत कैसे है? मान लो कि स्टूडेंट ने पहला ट्रू फॉल्स किया, वो उसका आंसर देखेगा ट्रू है फॉल्स है, ठीक है, उसी के साथ वो सेकंड का देख लेगा, फिर थर्ड करेगा तो थर्ड का भी देख, सेकंड देखा उसने, थर्ड का पहले देख लिया, तो उसका माइंड लॉजिक जो थिंकिंग है डेवलप ही नहीं हो पाई। आप क्या करो, अपनी कॉपी पर 1 से लेके 10 नंबर लिख लो, रफ कॉपी के ऊपर 10 नंबर लिख लो, ठीक है। फिर आप क्या करो, पहला ट्रू फॉल्स लगाओ। जब आप पहला ट्रू फॉल्स लगा रहे हो, देखो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो टाइम बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि मैंने आधा घंटा में सॉल्व करना है, 10 मिनट में सॉल्व करना है, 20 मिनट में सॉल्व करना है, बिल्कुल भी नहीं। वहां टाइम बाउंडेशन ना हो आपके लिए, चाहे आपके 10 ट्रू फॉल्स है 2 घंटे में सॉल्व हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे होते हैं। अब मान लो पहला है, आप मानते हैं पहला ट्रू है, अगर आप मानते हैं पहला ट्रू है तो आपको उसका लॉजिक लिखना चाहिए वहां पर, आप उसका लॉजिक लिखोगे, कारण लिखोगे कि क्यों ट्रू है पहला। अगर आप मानते हैं पहला ऑप्शन फॉल्स है तो आपको क्या लिखना है, या तो उसका काउंटर एग्जांपल लिखना है, भाई क्यों गलत है ये, या क्या लिखना है, उसका लॉजिक लिखना है, ठीक है। ऐसे आपने करते हुए 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन ठीक हो गया, दूसरा ठीक हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया, पांचवा ठीक हो गया, छठा गलत हो गया, सातवां ठीक हो गया, आठवां ठीक हो गया, नौवां ठीक हो गया, 10वां गलत हो गया। तो आप अपनी रफ कॉपी पे तुरंत नंबर दो अपने, 3 और 3 6, आपने 6/10 दिए, ठीक है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन अगर गलत है तो आपके पास एक हाईलाइटर पक्का होना चाहिए, कोई मर्जी हो, येलो ब्लैक कुछ मर्जी हो, येलो ज्यादा बेटर रहता है, तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिए, उस पूरी स्टेटमेंट को, ट्रू वाली को। आपने वर्कबुक के साथ कुछ लिखना, क्योंकि आप सेकंड टाइम जब रिवीजन करोगे, अगर आपने ट्रू फॉल्स पहले से ही आंसर पता होगे तो आपका दिमाग कहाँ चला। जैसे 4th है उसको हाईलाइट कर लिया, 6th है उसको हाईलाइट कर लिया, 10th है उसको हाईलाइट कर लिया, जो आपके गलत हुए हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हुए आपने सभी जो ट्रू फॉल्स से गो थ्रू हो जाना है। मान लो आपके थे 100 ट्रू फॉल्स थे, अपना स्कोर देख लो फिर कितना आया उसमें से, ठीक है। अब जो गलत हुए हैं आप उसके ऊपर सोचो, बहुत टाइम लगाओ उसके ऊपर सोच सोच के, भाई गलत क्यों हुआ, ये मेरा गलत क्यों हुआ, फिर थ्योरी पढ़ो क्या थ्योरी थी, फिर मैंने एक मिस्टेक कहां पर करी है, उसके बारे में सोचते जाओ सोचते जाओ। इनमें से और एक स्टैंडर्ड की बुक रखो अपने पास, कोई भी, जैसे लीनियर की, कोई भी रियल की, अच्छी अच्छी बुक्स रखो। उसके बाद अगर आपके ये सॉल्व ना होते हैं ये ट्रू फॉल्स, तो आप क्या करो, डिस्कशन क्लास में उसको रखो, पहले तो ग्रुप में सेंड कर दो, जो ग्रुप डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है, फोटो ली उसकी और ग्रुप में सेंड कर दिया। आपको वहां से जवाब मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है, क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो सिर्फ है ना इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, वहां से आपको नॉलेज नहीं हो पाती कि वहां से डिस्कशन कर रहे हो नॉलेज, वहां छोटी छोटी चीजें क्लियर होती हैं। जो आपको नॉलेज होती है वो होती है डायरेक्ट इंटरेक्शन करके, ठीक है। तो जैसे ही ट्रू फॉल्स हुए, आपकी एक्सरसाइज हुई, मतलब आपका बेसिक कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद उसके बाद आओ आप SCQ पे, नेट वाले क्वेश्चनों पर डायरेक्ट मत जाओ, इनको हम कहते हैं सिंगल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक ऑप्शन ठीक होता है, ठीक है। यहां पर भी वही काम करना है। आपने कितने का पैकेट बनाना है,
10 का पैकेट बनाना है, आंसर देने हैं, सेम नंबर देने हैं आपने। बुक पे कुछ नहीं करना, वर्क बुक पे सारा रफ कॉपी पे काम होगा ये, ठीक है। फिर अपना स्कोर जांचिए कि आपका स्कोर कितना है, आप नंबर दीजिए, देखिए सारे एससीक्यू से गो थ्रू होइए। जरूरी नहीं है कि एक दिन में होना एससीक्यू से, क्या पता आपको 4 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए। फिर आपको एमसीक्यू से होना है। एमसीक्यू का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपने सेम काम करना है। अगर आप फर्स्ट आंसर ट्रू कर रहे हो तो आपने लॉजिक देना है, क्यों ठीक किया, सेकंड कट क्यों किया, क्यों गलत किया, ऐसा थर्ड क्यों किया, फोर्थ क्यों किया। क्योंकि जब हम अपनी फीलिंग लिखते हैं रफ कॉपी पर, तो उससे फिर हम है ना बिल्कुल अटैच हो जाते हैं सब्जेक्ट से, और जब सब्जेक्ट से एक बार अटैच हो गया बंदा, वो मार नहीं खाएगा, फिर पूरी जिंदगी मार नहीं खाएगा। फिर आपके यहाँ नेट के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नेट के क्वेश्चन सोल्व करने के बाद मैंने क्वेश्चन पेपर में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, टॉपिक वाइज है वो, आईआईटी जैम के, एनबीएचएम के, ये मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। ग्रुप में भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, सब बच्चों को पता जो ओल्ड स्टूडेंट होते हैं। तो अगर आपने इतना काम कर लिया और टॉपिक वाइज कर लिया, एक पेपर को आप है बिल्कुल ऐसा कर दोगे कि आपके सामने वो टॉपिक है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इसमें हमारा समय लगता है, जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं टाइम लगता है। बच्चों की क्या आदत है, उनकी आदत है कि हमारे बस जल्दी से मिल जाए, हमें सब कुछ जल्दी से सब चीजें आ जाएं, वो दुखी करती हैं चीजें। अगर मान लो आपने कैसे कैसे करके नेट क्लियर भी कर लिया, तो आप स्टैंड नहीं कर पाओगे कहीं पर। तो चीजों को, मैथ को सीख के चलो, बहुत अच्छे सीख के चलो। आपने पे किया है, उसको ये मान के चलो कि आपको वो कुछ ना कुछ दे, उसके बदले आपको अर्निंग मिले, ठीक है। तो ये तैयारी करने का आपका पैटर्न होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट नेट वाले क्वेश्चनों पे जाओगे, गेट वाले क्वेश्चनों पे जाओगे, जैम वाले क्वेश्चनों पे जाओगे, बगैर थ्योरी किए, ट्रू फॉल्स किए, आप गलत दिशा में भटक रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला आपका। अगर आप सिस्टमेटिक वे से जा रहे हैं तो सही है। क्योंकि मैथ में है ना, मैथ जैसे सब्जेक्ट में एमसीक्यू कुछ नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है। जब हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पूरी स्टोरी पढ़ लेते हैं, फिर हमें कुछ भी नहीं लगता वो। तो हम गलती ये करते हैं कि वो चीज नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो आप ये पैटर्न फॉलो करोगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है जी। स्टार्ट करूं फिर मैं अब आगे? यस सर। अब इन चीजों पे बात है ना, आगे से जब भी आप छेड़ो इन चीजों पे बात है ना, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपकी क्लास का टाइम पूरा लगे। तो ये क्लास के बाद छेड़ा करो कोई बात, क्योंकि फिर रुका नहीं जाता, फिर वो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो जैसे क्लास हुई हमारी 9 बजे है, 9 बजे बाद छेड़ लो कोई भी, क्योंकि उस टाइम हम बात ही मारते हैं, या शुरू वो चीजें आई तो वो फिर ठीक रहता है। क्योंकि ये भी जरूरी है तैयारी के साथ साथ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पता चलती है। लेकिन ये छेड़ो तब जब हमारा टाइम में यूज हो चुका हो। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, माइनर। माइनर क्या होता है? माइनर लेट ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है। हमने निकालना है माइनर। माइनर को डिनोट करते हैं एम आई जे से। माइनर की जो नोटेशन है वो है एम आई जे। ये किसके बराबर होता है? इसको हम पढ़ते ऐसे हैं, माइनर ऑफ ए आई जे इन ए is the determinant of the square submatrix। देखो एक तो वर्ड है स्क्वायर,
क्योंकि जब भी डिटर्मिनेंट की बात होगी, स्क्वायर की बात होगी, एक सब मैट्रिक्स के ऊपर ऑफ ऑर्डर n-1 obtained by deleting ith row and jth column। ठीक है। माइनर कैसे निकलते हैं देखिए, माइनर किसके निकलते हैं, एलिमेंट्स के निकलते हैं, AIJ के। माइनर किसके निकलते हैं, एलिमेंट के, AIJ के, जो ए में से उठाते हैं। और ये क्या होते हैं, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। हाँ, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। जब हम माइनर निकालते हैं मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है सर। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ हमारा फोकस रख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। आगे चल के हम जनरल में बात करेंगे रेक्टेंगुलर पर भी, रेक्टेंगुलर के भी माइनर निकलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फोकस है वो स्क्वायर के ऊपर है। अब जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है A 1 2 3, मैं एग्जांपल समझा देता हूं आपको, 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स है हमारी, 3x3 की है। मैंने निकालना है M33 है, सॉरी M11 निकालना है। पहले निकालना है मैंने M11। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखवाया हुआ है, M11 क्या है, ये क्या है, माइनर ऑफ A11 है। ठीक है, इसका मतलब है पहली रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बची है उसका डिटर्मिनेंट 5 6 8 9 ऐसे। मान लो आपसे कोई पूछे M23 निकाल लो, ये क्या है, माइनर ऑफ A23 है। ठीक है, ये तो +2 का टॉपिक है, मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। तो सेकंड रो छोड़ दो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, वो वाला 1 2 7 8 आप निकाल सकते हैं। फिर आती है कोफैक्टर्स की बात। हेलो सर। हाँ जी सर, अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुई, हाँ, तो सर वहां पे डिटर्मिनेंट कैसे निकाल लेंगे हम? वहां पर अब जैसे मान लो 2x4 किया है, 2 कॉलम छोड़ दोगे, 2 कॉलम छोड़ दोगे। हाँ, 2 कॉलम डिलीट कर दोगे। ठीक है, माइनर सबके निकलते हैं। सर माइनस हमेशा n-1 ऑर्डर का ही होगा ना, माइनर ऑफ ऑर्डर n भी होते हैं। ये हम है ना डिस्कशन इस चीज को दूसरी जगह लेके जाएंगे। फिर यहाँ हम सिर्फ है ना डिटर्मिनेंट पे फोकस है। माइनर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के होते हैं, तो वो जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर है, उसके भी निकलते हैं, एक कम के भी, उससे कम के भी। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हमारा जो मेन फोकस किस पे है, एडजॉइंट पे है और कोफैक्टर पे है, तो इसलिए हम हमारी स्टडी को है ना यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको सब मैट्रिक्स भी नहीं पढ़ाया, सब मैट्रिक्स में सेकंड चैप्टर में जाके पढ़ाऊंगा ये, क्योंकि हमारा अभी यहाँ कंसर्न नहीं है। यहाँ एक है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है आपका CIJ से नोट करते हैं हम इसको, CIJ। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं कोफैक्टर ऑफ AIJ, ऐसे पढ़ते हैं इसको, कोफैक्टर ऑफ
AIJ इन A, ऐसे पढ़ते हैं। और डेफिनेशन है इसकी -1 की पावर I + J MIJ। अब इसकी वैल्यू है I + J पे डिपेंड करेगी, इसकी वैल्यू यूं की यूं ही आएगी MIJ। इफ I + J क्या है, even है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी -MIJ। इफ I + J क्या है, ओड है, क्योंकि ओड हुआ तो ये नंबर नेगेटिव आएगा, अगर इवन हुआ तो ये नंबर पॉजिटिव आ जाएगा, उस पर डिपेंड करेगी। तो ये माइनर हुआ, कोफैक्टर हुआ। तो इस तरीके से हम है ना एडजॉइंट नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो एडजॉइंट के ऊपर ही है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि ये तरीका है आप +1 +2 में फॉलो करते हो, हम ऐसा और तरीका लगाएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है, जो इसकी नोटेशन है हमारी एडजॉइंट की, वो है एडजॉइंट ऑफ ए, यू नोटेशन है ADJ A, एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है कोफैक्टर्स ऑफ ए और पूरे के ऊपर ट्रांसपोज। ठीक है, पहले हम 2 × 2 का निकालते हैं एडजॉइंट। तो आपको क्या फॉलो करना है, आपको शॉर्टकट तरीका फॉलो करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, तो शॉर्टकट वे आप फॉलो करोगे। शॉर्टकट वे क्या है, 2/2 के लिए है ये। पहला, चेंज द पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो आपने डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर देनी है। नंबर 2, चेंज द साइन ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो आपने जो बचे हुए एलिमेंट है उनका साइन बदल देना है, जस्ट उनकी पोजीशन नहीं बदलनी, सिर्फ क्या बदलना है, साइन बदलना है। ये सिर्फ लगता है रूल 2/2 पर, क्योंकि इससे आपका समय बचता है, आपको माइनर कोफैक्टर नहीं निकालने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मैट्रिक्स ये है 1 -3 4 -5। आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि मैट्रिक्स कितने की है, 2 × 2 की है। तो डायगोनल देखो आप, ये है डायगोनल, इनकी पोजीशन बदल दो, मतलब A11 पोजीशन पे -5 जाएगा और A22 पे 1 जाएगा। तो बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है उनके साइन बदल दो, जैसे -3 है तो प्लस का 3 आ जाएगा, 4 है तो -4 आ जाएगा। तो इससे क्या है कि आपका टाइम है वहां सेव होगा। ठीक है, 3 × 3 के लिए भी शॉर्टकट है, तो आपको 2 × 2 और 3 × 3 के लिए शॉर्टकट आना चाहिए, अदरवाइज आपके पास माइनर मेथड तो है ही है +2 वाला। सर एक बात पूछनी। हाँ जी सर, एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है या रेक्टेंगुलर का भी? एडजॉइंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, रेक्टेंगुलर का एडजॉइंट निकलता ही नहीं है। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है सर। सेम है, इनवर्स है, इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो जितनी प्रॉपर्टी है तीनों, डिटर्मिनेंट हुआ, एडजॉइंट हुआ, इनवर्स हुआ, तो इनकी बात हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही करते हैं। तो इसलिए जब भी है ना हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, नॉन स्क्वायर हो आपके पास मैट्रिक्स, तो किस प्रॉपर्टी पे जाते हैं हम, रैंक मेथड पे जाते हैं, हम डिटर्मिनेंट मेथड पे नहीं जाते, रैंक मेथड पे जाते हैं प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त। सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे हम, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आगे चल के, तो ध्यान रखना एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट और इनवर्स तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं, अगर होते हैं तो। चलिए मैं चलता हूं 3/3 पर। 3/3 मैट्रिक्स आपके पास
इसका आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका तो आपके पास लंबा जो ग्रेजुएशन वाला है आपके पास या +1 +2 वाला है, वो लंबा तरीका है, उससे पेज भी ज्यादा लगता है। ये उसका शॉर्ट है तो वही ये भी असल में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। 1 2 3 -1 0 1 1 2 कुछ मर्जी कह लो यहाँ पे 5, ये है 3 क्रॉस 3 की है। हमारा टारगेट है एडजॉइंट निकालना, फिर इनवर्स निकालना, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती रहती है हमें बार बार, एडजॉइंट की, इनवर्स की। तो कुछ कैलकुलेशन हमें करनी आनी चाहिए फास्ट। तो एक तो तरीका है हम इसके माइनर निकाल लें, फिर कोफैक्टर निकाल लें। ठीक है, फिर वो निकाल लें। जैसे ट्रेडिशनल वे है, आप माइनर निकालते हो M11, फिर आप निकालते हो M12, फिर निकालते हो आप M13। ठीक है, फिर आप निकालते हो M21, M22, M23, ऐसे निकालते होते हैं। फिर M31, M32, M33, 9 चीजें निकलती हैं ये। फिर हम कोफैक्टर निकाल लेंगे और उनका ट्रांसपोज करेंगे, वो एडजॉइंट होता है। जैसे M11 में पहली रो छुपाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे, तो -2 आएगा। M12 कितना आएगा? M12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -5 -1 -6 आएगा। जब आप M13 छुपा रहे हैं तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। गलती हो तो मुझे बता देना कहीं पे। फिर नेक्स्ट का 10 -6 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट का 5 -3 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट का 2 -2 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट का 2 आएगा। फिर नेक्स्ट का 1 + 3 4 आएगा। फिर नेक्स्ट का 0 + 2 2 आएगा। कोई गलती तो नहीं माइनर निकालने में? M21 में आई दिक्कत? M21 में 10 4 ही आएगा। 4 ही आएगा। किसी में दिक्कत तो नहीं आई अभी तक? नहीं आई। अब जब हम C11 निकाल लेंगे, C11 निकाल लेंगे, कितना आएगा? -1 की, हाँ -2 ही आएगा। मतलब M11 के बराबर ही आएगा, यानी कि -2 ही आएगा। जब हम C12 निकालेंगे कितना आएगा? -M12 आएगा, क्योंकि इनका सम क्या है? ओड है। -1 की 1 + 2 तो 6 आ जाएगा। जब हम M13 निकाल लेंगे, सॉरी C13, वही आएगा -2, हाँ -2 आएगा। जब हम C21 निकाल लेंगे ये बदलेगा, -4, हाँ तो ये आएगा M21 माइनस करके, तो कितना आ जाएगा? -4। जब आप C22 निकालोगे, हाँ जी सर, M21 के डिटर्मिनेंट में माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अल्टरनेट साइन भी तो चेंज करते हैं हम। -1 है ना? फिर आप कोफैक्टर निकाल रहे हो डायरेक्ट। ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो C22 कितना आएगा? जो M22 है कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और C23 0, हाँ ये आएगा -M23 0 आएगा। फिर फाइनल रो C31 जो M31 है +2 आएगा। और जो C32 है -M32 है -4 आ जाएगा। जब आप C33 कर रहे हैं ये M33 है 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? यहाँ पर लिखते हैं हम एडजॉइंट ए लिखते हैं हम कोफैक्टर्स ऑफ ए, उनका ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब आप क्या करें, डायरेक्ट है ना, पहले ट्रांसपोज ले लें। यहाँ पर जो शॉर्टकट तरीका होता है ट्रांसपोज, आपको इतना डाटा लिखने की जरूरत नहीं है। ये डाटा लिखने की जरूरत नहीं है शॉर्टकट में, क्योंकि आपका पेज बचेगा वहां पर। आप क्या लिखो, डायरेक्ट है माइनर तो निकाल के लिख दो उनके माइनर की वैल्यू। माइनर की वैल्यू क्या है? -2 है, -6 है, -2 है, 4 है, 2 है, 0 है।
2 है, 4 है, 2 है, यही थी ना माइनर की वैल्यू। माइनर तो हम इजीली निकाल लेंगे, जैसे इसका निकालना है 5 0 -2 आया। समझ आई बात ये? यस सर। फिर सर उसके वो -4 नहीं आना लास्ट में? कहाँ पर? मैंने माइनर की वैल्यू लिखी है, ये लिखी है। ओके ओके ठीक है। अब आगे का काम मैं अब करने वाला हूँ। आपने है इन पोजीशन के साइन बदलने हैं, इनके। हमें पता है क्यों बदलने हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं एक्चुअल में हम। इनके साइन बदल दो, ठीक है। तो माइनस है तो ये क्या कर दो, प्लस। 0 का कोई साइन नहीं होता, ऐसे रहने दो। ये 4 है प्लस का है तो माइनस का कर दो, ये 4 प्लस का है तो माइनस का कर दो। अब ट्रांसपोज ले दो, तो -2 6 -2 -4 2 0 2 -4 2। तो एकदम से आपका है ना वो एडजॉइंट निकल आएगा। मतलब आपके पास है सिर्फ 2 स्टेप लगेंगे, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये। आपको वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारा जिक्र है ना, ये आर डी शर्मा बुक है जो कंपटीशन की है हमारी +1 +2 की, उनमें दे रखी है चीजें ये सब, जो कंपटीशन की बुक है। हम +1 +2 में क्या करते हैं, पूरे माइनर निकालते हैं, पहले कोफैक्टर निकालते हैं। असल में यहाँ भी वही चीज हो रहा है, बस यहाँ हम स्टेप खा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो हमें स्टेप बचाने हैं ना। तो स्टेप बचाने हैं तो स्टेप बचा दिए हमने। तो ऐसे 2x2 के और 3x3 के आपको एडजॉइंट डायरेक्ट निकालने आने चाहिए, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टी पे चलता हूं। सर ये शॉर्टकट एक बार दोबारा कराइए सर। देखो आपको क्या लिखना है, मैट्रिक्स के ना माइनर लिख लेने हैं सबके। जैसे मैंने 1 की वैल्यू लिखनी है, ये छुपा दूंगा, ये छुपा दूंगा, 0 -2 लिखता गया यहाँ पर। फिर 2 की ये छुपा दूंगा, ये माइनस ये लिख ली। फिर इन पोजीशन वालों के साइन बदल दो, जो इन पोजीशंस पर एलिमेंट बैठे हैं माइनर निकालने के बाद, क्योंकि असल में वो कोफैक्टर निकल आए। मतलब उससे कि आपको ये चीजें ज्यादा लिखनी नहीं पड़ेगी, ज्यादा चीजें ये बच जाओगे आप, मतलब चीजें थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाएंगी। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस है, ये 1-2 क्वेश्चनों की, आपकी 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई, ये क्वेश्चन फटाफट होने लग जाएंगे। तो मैं चलता हूं आगे इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब है प्रॉपर्टीज हैं इसकी, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या देखना चाहते हैं, वो 3 बातें तो मेन है। 3 बातें कौन कौन सी हैं? एक तो एडिशन पे एडजॉइंट है, कैसे खुलता है, ठीक है। दूसरी बात है मल्टीप्लिकेशन पे एडजॉइंट है, कैसे खुलता है। तीसरी बात है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे एडजॉइंट कैसे खुलता है। ये 3 प्रॉपर्टी तो आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है। देखिए आते हैं पहली प्रॉपर्टी पे। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, सम वाली थी, कि सम पे एडजॉइंट कैसे खुलता है। मतलब एडजॉइंट है a + b है, खुलता भी है या नहीं खुलता है, ओपन होता भी है या नहीं होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ने क्या किया था, मना किया था। तो डिटर्मिनेंट हो, एडजॉइंट हो, इनवर्स हो, तीनों सम पे खुलते नहीं है, मतलब ये बराबर नहीं होते हैं। एडजॉइंट ए प्लस एडजॉइंट बी इन जनरल, भाई कभी कभार हो सकता है, ये कभी कभार हो सकता है ये खुल जाए। किसमें खुलेगा ये खुलेगा 2x2 की मैट्रिक्स में। अगर ए और बी क्या है, इफ ए आई जे 2x2 की है एंड बी आई जे 2x2 की है, देन अब ओपन हो जाएगा।
एडजॉइंट ए प्लस बी है, किस तरह हो जाएगा? एडजॉइंट ए प्लस एडजॉइंट बी, ठीक है। और 1 by 1 का एडजॉइंट है, क्या होगा? व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ 1 by 1 स्क्वायर मैट्रिक्स? क्या होगा? सोचा कभी? सोचा भाई? किसी को पता है? वही एलिमेंट होगा। हाँ, वही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो 1 by 1 में वही होगा जो भी आपको दे रखा होगा। मान लो आपको 5 दे रखा है, ठीक है, तो इसका एडजॉइंट जब हम कैलकुलेट करेंगे बस 5 ही है। 1 by 1 में कुछ नहीं छेड़ना, एडजॉइंट भी यही है, डिटर्मिनेंट भी यही है, ठीक है। तो वो जो तरीका है माइनर कोफैक्टर वाला, वो तरीका वो 2 by 2 से लगता है, 3 by 3 पे, 4 by 4 पे, 5 by 5 पे, उन पे लगता है। तो 1 by 1 का तो ये जो मैट्रिक्स का साइज है वही एडजॉइंट है, बस जो मैट्रिक्स दे रखी है। इसका एडजॉइंट हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा? यही आ जाएगा। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना हो वही एलिमेंट आ जाएगा 5, ठीक है। इसका इनवर्स निकालना हो इजीली निकाल लेंगे हम, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। इसका इनवर्स कितना आएगा? एडजॉइंट ए इंटू बाई डिटर्मिनेंट ए, वो फॉर्मूला है, एग्जिस्ट करेगा तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है। समझ आई बात? यस सर। यस सर। सर ये 2 क्या? हेलो सर। हाँ जी सर, ये जो 2 by 2 के लिए आपने बताया कि एडिशन खुल जाता है, डिटर्मिनेंट और इनवर्स में भी खुल जाएगा? ना, डिटर्मिनेंट नहीं खुलता, सिर्फ क्या खुलता है? एडजॉइंट खुलता है 2 by 2 में। आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि क्यों खुलेगा 2 by 2 में? क्योंकि हर चीज में क्या होगी? डायगोनल एलिमेंट की तो पोजीशन चेंज होगी, रिमेनिंग के साइन चेंज हो जाएंगे, तो वही पैटर्न रहेगा। 3 by 3 में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, 3 by 3 में प्रॉब्लम आ जाता है। बट यहाँ ए इनवर्स आइडेंटिटी तो नहीं आया? यस सर। सर वो तो आइडेंटिटी आना चाहिए था ना? हाँ, तो ये फेल हो रही है ना यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पर ए इनवर्स है, आइडेंटिटी तो नहीं आया। आइडेंटिटी आना चाहिए था, मतलब 1 आना चाहिए था, तो 1 तो नहीं आया। तो जो एडजॉइंट निकालना है उसमें माइनर का कंसेप्ट यूज होगा। जब माइनर का कंसेप्ट यूज करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा तो कुछ भी नहीं इसमें हमारे पास को फैक्टर के लिए या माइनर के लिए। लेकिन 1 by 1 का एडजॉइंट है, क्या है? ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूं, आप ढूंढ के लाओगे इसको, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। तो आप इसके लिए गूगल सर्च करना, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, 5 मिनट। जब क्लास ऑफ हो जाए तो आप ये सोचना एडजॉइंट ऑफ 1 by 1 स्क्वायर मैट्रिक्स, ये डालना, आपके पास बहुत सारी चीजें ओपन हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, वहां पर उनके काउंटर आएंगे, कंट्रडिक्शन आएगी, तो आपको वहां से आंसर इसका मिल जाएगा। खुद कोशिश करना, नहीं मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। सर अगर हम ए इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगाएं, हाँ, तो वहां से ए इनवर्स 1/5 क्या? सर अगर हम ए इनवर्स इक्वल टू आई वाली प्रॉपर्टी लगाएं, हाँ हाँ, तो वहां से हमारे पास मतलब कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो वहां से मतलब कि हमारे पास ए इनवर्स 1/5 आना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब एडजॉइंट हमारे पास 1 होना चाहिए। यस,
तो क्या 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 ढूंढा गूगल पे, क्या दे रखा है, क्या मिला आपको? गूगल पे तो नहीं ढूंढा सर, वैसे आइडिया लगाया। हाँ हाँ, मतलब आपको पूरी डेफिनेशन प्रॉपर मिल जाएगी, थोड़ी देर में मिल जाएगी। इतने कोई ढूंढो, मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको, इतने ढूंढो। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास है एडजॉइंट है a प्लस बी पे, जनरली तो ओपन होता नहीं, लेकिन अगर 2/2 की है ओपन हो जाएगा एडजॉइंट। अगर 1/1 की है एडजॉइंट कितना होगा ढूंढो आप, क्या डिफाइंड है। ये +1 +2 कोर्स में नहीं मिलेगा आपको, किसी भी कंपटीशन की बुक में। ये मिलेगा तो आपको गूगल पे, किसका एडजॉइंट कितना डिफाइंड किया हुआ है 1/1 की का, आपको एकदम से मिल जाएगा। इतना डिफाइंड किया हुआ है, माना गया है इतना। सर एडजॉइंट हमेशा 1 ही रहेगा, यस कांस्टेंट ही रहेगा वो, कोई भी यस, कांस्टेंट मैट्रिक्स अगर दी होगी तो। हाँ, तो आपको क्या मानना है, अगर ये नॉन जीरो दे रखी है तो चाहे कुछ भी दे रखी हो 1 मानना है, 1 होता है एडजॉइंट हमेशा, जो वो लॉजिक दे रहे थे। इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे कि अज्यूम करके ही चलो, अज्यूम करके चले या मान के चले हैं। सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, जैसे मैथमेटिकल प्रूफ मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, अजम्पशंस है ये। सर हाँ बोलो बोलो। एलिमेंट ही है रियल नंबर, तो हाँ सर मैंने थोड़ा सा किया था, आप बताना गलत है या सही है। हाँ, जो ए मैट्रिक्स है और ए इनवर्स का प्रोडक्ट आई होता है ना, हाँ, तो उस पे हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट अगर लगा दें तो इधर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। वहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। अब यहाँ पे ए 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट आपने बोला 5 है, तो 1 अपॉन 5 आ गया वहां पे। 1 ऊपर जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा फिर। ठीक है, ये डिफाइंड किया हुआ है भाई ये। हाँ सर, ये भी तो बेसिक अजम्पशन ही होगा, क्योंकि वहां पे भी 1 हम मान रहे हैं। हाँ 1 मान रहे हैं, अजम्पशन है ये। बिल्कुल ठीक है, तो आप इसको सर्च करोगे, व्यू मिलेंगे आपको, विचार मिलेंगे, आप उन विचारों को पढ़ना, कोई कौन क्या मान रहा है क्या नहीं मान रहा है, मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो पहली प्रॉपर्टी तो हुई है। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है कि एडजॉइंट है प्रोडक्ट पे कैसे खुलता है, एडजॉइंट ए बी। यहां पर भी ये रिवर्सल लॉ से खुलता है, अगर आपने फॉरवर्ड खोल दिया गलत हो जाएगा। तो ये कैसे खुलता है, रिवर्सल लॉ से, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तो रिवर्सल लॉ से कौन कौन खुले हैं अब तक, रिवर्सल लॉ से अब तक खुला है ट्रांसपोज और ए स्टार, तीसरा आया एडजॉइंट। ठीक है, प्रोडक्ट में ये अभी तक है रिवर्सल लॉ से खुले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके +1 +2 में वेरिफिकेशन के हैं। +2 में कहता है कि ये वेरीफाई करके दिखाओ। आप क्वेश्चन देखना, आपके पास एलिमेंट मैथमेटिक्स हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, आर.डी. शर्मा हो, कोई भी हो, आपको एक एक्सरसाइज में लिखा पाएगा एडजॉइंट वाले में, वेरीफाई दैट, ये चीजें वेरीफाई करो। ठीक है, तो ये बराबर नहीं होता अगर ये कहो, क्योंकि एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है, कम्यूट नहीं करती। कभी आप ये कह दो कि ये इक्वल है एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी के, नो। तो ये ऐसे ही खुलेगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तीसरी प्रॉपर्टी, हाँ जी, हाँ बताओ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ, ये प्रूव भी हो सकते हैं ये। हाँ बताओ बोलो। हाँ जी बोलिए। आपकी आवाज कट रही है। इनके सबके ना प्रूफ दिए हुए हैं +1 +2 की बुक में, कि कैसे इनको प्रूफ किया हुआ है। हाँ
आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। तो इनके अगर आप प्रूफ देखना चाहो ना, प्रूफ अवेलेबल है, इनके प्रूफ अवेलेबल है, गूगल पर भी है, ग्रेजुएशन की बुक में भी है, +1 +2 की बुक में भी है, हर जगह अवेलेबल है। और कई स्टूडेंट तो हमारी क्लास में प्रूफ कर देंगे इनको। आप सोचना इसके ऊपर कि कैसे प्रूफ होगा ये। तीसरी प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए किसके बराबर होता है? देखो डिटर्मिनेंट में तो इसके ऊपर एन चढ़ा था, ए स्क्वायर मैट्रिक्स थी ऑर्डर एन की, ए क्या थी? स्क्वायर मैट्रिक्स थी ऑर्डर एन की। डिटर्मिनेंट में तो एन पावर ऊपर चढ़ी थी, यहां पर के के ऊपर कौन सी पावर चढ़ेगी? एक कम, n-1, एडजॉइंट ऑफ ए, ये होगा पहली बात। दूसरी बात, यहां पर ए क्या होनी चाहिए? ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। यहां पर ए क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सर ये n-1 कैसे आ गया? एडजॉइंट भी तो एक मैट्रिक्स है। हाँ बिल्कुल है, वेयर ए इज एनी, हाँ वेयर ए इज एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो n किस वजह से आता है मैं बताता हूं, n-1 किस वजह से आता है। देखो मैं आपको ना दोनों करके दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं 2/2 का करके भी और 3/3 का करके, आपको तसल्ली हो जाएगी। फिर ए लीजिए आप, A11, A12, A21, A22, ठीक है। आप एडजॉइंट ए लिख लीजिए। एडजॉइंट ए क्या आएगा? 2 × 2 का तो हमें सॉल्व करना आता है इजिली। चेंज द पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट और चेंज द साइन ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है, ये कर दिया। ये 2/2 का एडजॉइंट आया। अब क्या करिए आप के ए फाइंड आउट करिए। व्हाट इज के ए? के ए का मतलब है हर एक एलिमेंट्स की के से मल्टीप्लाई हो जाएगी ए के, मतलब क्या आएगा? के A11, के A12, के A21, के A22, ये आएगा। अब देखिए मुझे निकालना है एडजॉइंट किसका? के ए का। ध्यान दीजिएगा क्या होगा? चेंज द पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट एंड चेंज द साइन ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट। तो क्या है? यहां जाएगा के A22, यहां जाएगा के A11, यहां हो जाएगा माइनस के A12, यहां हो जाएगा माइनस के A21, ठीक है। तो सब में बाहर क्या आएगा? के बाहर आएगा मैट्रिक्स में पूरी में। तो क्या बचा? A22 माइनस A12 माइनस A21 और A11, और ये क्या है? एडजॉइंट ए है। तो किस बराबर आया? के इंटू एडजॉइंट ए। तो ए का ऑर्डर कितना था? 2 था, तो 2 - 1 आया ये, ठीक है। अब मैं 3/3 पे चलता हूं, 3/3 पे चलिए। प्रूफ बड़े सिंपल है इनके सबके, प्रूफ में दिक्कत नहीं आती जब आप प्रूफ देखोगे किसी बुक में उठा के। बट हमें तो है ना नेट पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि इसमें क्या आता है, उसमें क्या आता है। 3/3 की एक मैट्रिक्स ले लीजिए, मैं आपको एग्जांपल से ही दिखा देता हूं। ये 1 2 3 0 -1 1, आसान से ले लीजिए 1 0 -1, ठीक है। आप पहले एडजॉइंट ए का निकाल लोगे, फिर एडजॉइंट के ए का निकाल लोगे। एडजॉइंट ए का डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से ऊपर लगा दो ट्रांसपोज, ठीक है। 1 की वैल्यू -1,
फिर 2 की वैल्यू 0 माइनस 1, फिर 3 की जगह क्या आएगा 1। ठीक है, फिर इसकी 0 की जगह कितना आएगा -2। वाले पोजीशन पे सर 1 नहीं आना चाहिए था। हाँ 1 आना चाहिए था। कोई गलती तो बता देना, मैं माइनर निकाल रहा हूँ पहले जस्ट। -1 -3 -4, फिर इस पे 0 -2, फिर इस पे 2 + 3 5, फिर इस पे 1, फिर लास्ट पे -1। बताओ माइनर में कोई गलती तो नहीं करी? चेक कर लो भाई, एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्या मैंने माइनर में कोई गलती करी है? बताओ, कोई गलती तो नहीं की? ठीक है सर। ठीक है सर। फिर जहां मैंने गोल दायरे लगाए हैं उसके साइन बदल दो। माइनस है तो प्लस कर लो, माइनस है तो प्लस कर लो, माइनस है तो प्लस कर लो, प्लस है तो माइनस कर लो। तो कितना आएगा एडजॉइंट? 1 1 1, 2 -4 2, 5 -1 -1, ये आया। ठीक है, अब के ए पे बात करते हैं हम। जब हम के ए पर बात करेंगे क्या हो जाएगा? हर एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा? के से। के बनेगा, 2k बनेगा, 3k बनेगा, फिर 0 बनेगा, -k बनेगा, k बनेगा, फिर k बनेगा, 0 बनेगा, -k बनेगा। अब आपको एडजॉइंट के का निकालना होगा। जब हम एडजॉइंट के का निकाल लेंगे, ऊपर ट्रांसपोज लगा लेंगे सबसे पहले ऊपर। हाँ, गलती कर दी क्या कहीं? यस सर, A32 पे। A32 नो सर, ठीक है सर। नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है, अब के का एडजॉइंट है, देखो वही चीज है जैसे मैं पहले के का माइनर निकालूंगा। जब मैं के का माइनर निकालूंगा, बताओ कितना आएगा? k² आएगा, है ना? ठीक है, यानी कि हर नंबर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? k² से। जो एडजॉइंट आया हुआ है, क्योंकि एलिमेंट तो वही है ना, 1 2 3, 0 -1 1 1 0 -1, तो हर एलिमेंट है किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? k² से। तो ट्रांसपोज लिखने की जरूरत नहीं है, हर एलिमेंट k² से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका आएगा 2k 5k k²। फॉलो कर रहे हो इस बात को? k² -4k² -k² k², 2k² -k²। तो बाहर क्या आ जाएगा? k²। अंदर बचेगा ये 1 2 5, 1 -4 -1, 1 2 -1। तो क्या आ गया? ये k² इंटू एडजॉइंट है। पैटर्न क्या बना? k की 3 -1 इंटू एडजॉइंट है, मतलब ऑर्डर से एक कम आता है यहाँ पर। हाँ जी तो जैसे हमने A1 का क्या था, सिंपल जो प्रॉपर्टी की थी हमने। क्या कह रही हो? तो जैसे हमने पीछे प्रॉपर्टी की थी कि जैसे A वाली, उसमें जैसे वो K निकाले थे हमने कॉमन। वो डिटर्मिनेंट में निकलते हैं ना, एक रो या एक कॉलम से। मैट्रिक्स में तो पूरे से तो मल्टीप्लाई होती है, या पूरे से निकलते हैं। हाँ सर, एडजॉइंट निकालने के लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे या सिंगुलर की भी? क्योंकि 0 मैट्रिक्स ले लेना हमने, वहां गड़बड़ हो जाएगी। वहां तो चाहे कुछ मर्जी लिख दो आगे। तो इसलिए हमने उस कमी को भी दूर करने के लिए, ठीक है ना, उस कमी को भी दूर करने के लिए हमने, मान लो ये मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ये
तो इसका तो एडजॉइंट है 0 आएगा, आगे चाहे कुछ मर्जी करो। ठीक है, बैक कर दीजिए। हाँ जी, किसकी बैक, मेरी बैक या क्वेश्चन की? सर स्क्रीन की। ओके, हो गया सर। ओके, ठीक है। तो हमने है ना 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है एडजॉइंट पे अभी तक। क्या है एडजॉइंट? है पहली प्रॉपर्टी सम पे जनरली खुलेगा नहीं, 2/2 पे खुल जाएगा। आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो 2/2 में। हेलो सर, ABCD। हाँ जी, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सर 0 आएगा, एडजॉइंट हमेशा उसका 0 मैट्रिक्स ही बनेगा ना? जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आएगा, 0 आएगा, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमेशा 0 मैट्रिक्स बनेगा ना? फॉर्मूला लगा देखते हैं। देंगे। हाँ, हाँ, क्योंकि जैसे A है, कोई दो रो इक्वल ले लो, 1 1 2 1 1 2, ठीक है। इसको कुछ मर्जी ले लो 1 2 3। क्या कह रहे हो अमरजीत कि इसका जो एडजॉइंट है 0 मैट्रिक्स बनेगा? डिटर्मिनेंट नहीं सर, बनेगा नहीं। 2/2 में ले लो सर, 1 2 2 4। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। 2/2 में ले लो आप, 1 2 2 4 ले लो, ये है। डिटर्मिनेंट तो इसका कितना है? 0 है, लेकिन एडजॉइंट क्या है? 4 1 -2 -2 एडजॉइंट है ये, तो 0 तो नहीं बना। सेम यहाँ पर क्या है? डिटर्मिनेंट A का जो 0 है, लेकिन एडजॉइंट क्या पता क्या बने। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स पे होती है ना सर ये, तो लागू डिफाइंड नहीं होगा। क्या इनवर्स पे होती है ना सर ये, तो लागू कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो वो उसका इनवर्स नहीं होता। हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी, मेनली हमने क्या किया अभी तक? हमने क्या किया है कि सम के ऊपर एडजॉइंट है ओपन नहीं होगा जनरली। सम के ऊपर एडजॉइंट ओपन कब होगा? जब मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की हो, और 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिफाइंड किया हुआ है 1, चाहे कुछ मैट्रिक्स हो वो, ठीक है। और वो क्या होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, 0 मैट्रिक्स ना हो, 0 मैट्रिक्स ना हो, कुछ भी हो, ठीक है। 1 डिफाइंड किया हुआ है। फिर एडजॉइंट प्रोडक्ट पे कैसे खुलता है? रिवर्सल लॉ से। फिर स्केलर पे कैसे खुलता है? जो हम स्केलर पे बात कर रहे थे, के ए पर, इसकी के की एक कम पावर आती है ऑर्डर से, एडजॉइंट है। लेकिन क्या डिटर्मिनेंट में क्या था? के की एन डिटर्मिनेंट ए था, वहां एन आती थी। दोनों चीजें अलग अलग है, एडजॉइंट एक अलग चीज है, डिटर्मिनेंट एक अलग चीज है। क्योंकि एडजॉइंट में क्या है हमारे पास है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? माइनर आते हैं। माइनर कितने आएंगे? एक कम ऑर्डर के माइनर आते हैं, n-1 के, तो इसलिए k की पावर n-1 आएगी, ठीक है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है? माइनर होता है ऑर्डर n का, तो इसलिए k की n आता है, ठीक है। एडजॉइंट में क्या होता है? एक कम ऑर्डर के माइनर आते हैं, क्योंकि जैसे आपने 1 1 का माइनर निकालना है, इसका माइनर निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा तो k² आएगा, ठीक है। अगर मान लो यही मैट्रिक्स 4/4 की होती, अगर मैट्रिक्स ये 4/4 की होती, यहाँ 5 लिखा होता, मुझे इस 5 का माइनर निकालना था, तो 5 का माइनर क्या होगा? 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट होगा,
तो वहां के क्यूब आ जाएगा। समझ रहे हो पैटर्न को? हाँ जी, पैटर्न को समझ रहे हो? डेफिनेशन में छिपी है बात ये। यस सर। यस सर। हाँ जी, ठीक है जी। फिर सर इसकी एक प्रॉपर्टी और होगी या वो नहीं होगी इसमें? कौन सी? एक की पावर n वाली, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n। हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n खुलेगा ही नहीं होगी वो इसमें, क्योंकि ए बी वाला देखो, एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे खुलता है? रिवर्सल लॉ से। एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे खुलता है रिवर्सल लॉ से। अब मान लो, सॉरी डिटरमिनेंट लिख दिया मैंने रिवर्स में। कंडीशन ये है, जब भी आप ये प्रॉपर्टीज लगा रहे हो तो इन प्रॉपर्टीज के साथ है, सभी प्रॉपर्टीज के साथ है जो के की पावर वाली के साथ सिर्फ वो कंडीशन है कि नॉन सिंगुलर हो, बाकियों के साथ नहीं है। अब हम क्या खोलना चाहते हैं? हम खोलना चाहते हैं एडजॉइंट ए की एन का। कैसे खुलेगा ये? एडजॉइंट ए कितनी बार? एन बार। ठीक है, रिवर्सल लॉ लगा दो। एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए, क्या आ जाएगा फिर? ये एडजॉइंट ए की एन। तो ये एन है ना, एडजॉइंट से बाहर चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हम प्रॉपर्टीज की कल पढ़ेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की, बहुत सारी प्रॉपर्टी है इनवर्स की, तो कल पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी बाकी। थैंक यू सर। ठीक है जी, गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट। वो टाइम है ना, वहां लग गया थोड़ा सा फालतू, नहीं तो काफी टॉपिक खिंच जाता। आगे से हम इस बात का ख्याल रखेंगे, आप लोग भी ख्याल रखोगे